राबिया बसरी एक औरत, एक ऐसी औरत जिसका रंग भी काला, जिसके बच्चे भी कोई नहीं, और जो खुद एक कनीज है, मगर वो ये समझ गई थी कि अल्लाह ने उसे क्यों पैदा किया है। तो दुनिया में बादशाहों, महाराना, महाराजाओं, रानियों और बड़ी बड़ी शहजादियों के कब्रों के निशान मिट गए, मगर आज भी राबिया बसरा का नाम भी जिंदा है और उसकी जात भी जिंदा है, उसका मजार भी दुनिया में चमक रहा है और दुनिया को यह बता रहा है कि जो अल्लाह को पहचान जाता है दुनिया उसको पहचान जाती है। अल्लाहु अकबर। भाई बैठो चाचा, मैं बैठ जाओ, बस मैं अपनी तकरीर शुरू कर रहा हूं, ईगो थोड़ा कचक मत कर दे। ध्यान दीजिएगा, अल्लाह ने इंसान को क्यों पैदा किया, ये एक सवाल है। कभी आप भी अपनी जमीर के आंगन में बैठिए, चारपाई बिछाकर, या फिर मयसर हो तो आप वहां पर अपने जमीर की अदालत में बैठ जाइए, एक छोटा सा स्टूल ही रख लीजिए और पूछिए क्या तू इसी वजह से पैदा किया गया है मेरे नबी पाक के गुलामों? क्यों? अच्छा, अल्लाह ने इंसान को क्यों पैदा किया, इसका जवाब कौन देगा? कोई साइंसदान, कोई दानिश्वर, कोई दानिश्वर कौन देगा इसका जवाब? भाई दानिश्वर तो था नहीं, उसको क्या पता अल्लाह ने इंसान को क्यों पैदा किया। अल्लाह खुद इरशाद फरमाता है, अल्लाह खुद इरशाद फरमाता है, मैंने इंसान को अपनी इबादत के लिए पैदा किया और उसकी जिंदगी इस वजह से बनाई गई कि आजमाइश हो, उसकी आजमाया जा सके। उसकी मौत और जिंदगी, उसकी मौत, बोलो भाई, उसकी मौत और जिंदगी इस वजह से है कि वो आजमाया जाए कि वो दुनिया में जाने के बाद, इकबाल कहता है, मौत तजदीदे मिजाके जिंदगी का नाम है, मौत के पर्दे में छुपा बेदारी का एक प्याम है, मौत को समझा है गाफिल इख्तिताम जिंदगी, जिंदगी की शाम है सुबह दबा में जिंदगी, यानी आप और मैं रोज इम्तिहान में है, हर लम्हा इम्तिहान में है, हर घड़ी इम्तिहान में है। हमारी नींद इम्तिहान से खाली नहीं, हमारा जागना इम्तिहान से खाली नहीं। जैसे एग्जाम्पल, आप सो रहे हैं, फजर की अजान का आवाज आ गई, नौजवान लड़का है, नींद भी जबरदस्त किस्म की है और पानी भी बाहर बहुत ठंडा है, नमाज को जाएगा, गर्म पानी भी मैसर नहीं है, मगर जब अजान हुई उसकी आंख खुली, नफ्स कह रहा है सो जा, नफ्स से बच के रहना। लोगों, नफ्स कौन है? नफ्स वो है भौंकता रहता है जब तक अपनी मर्जी की ना करा ले। हजरत जुनैद बगदादी ने फरमाया, शैतान वो है जिसे एक मर्तबा आप इग्नोर कर दो तो दूसरी मर्तबा नहीं आता, मगर नफ्स जब तक अपनी बात मनवा न ले आता रहता है, भौंकता रहता है। अब वो कह रहा है सो जा, ईमान कह रहा है उठ जा, नफ्स कह रहा है सो जा, ईमान कह रहा है अगर फजर कज़ा हो गई तो फिर अदा कभी फजर नहीं मिलेगी, ऐ खुदा के बंदे उठ जा। नफ्स कह रहा है उठ जा, नफ्स कह रहा है सो जा, ईमान कह रहा है उठ जा। नफ्स कह रहा है अगर बाहर जाएगा सर्दी है, सर्दी लग जाएगी, मगर ईमान ने ब्लैंकेट फेंक दिया, ईमान ने लिहाफ फेंक दिया, ईमान उसका उसे उठा के लेके गया और नल तक उसने वहां ठंडे पानी में वुजू किया और फिर ठिठुरता हुआ मस्जिद में पहुंचा और कांपते हुए उसने सर के साथ अपना सर सजदे में रखा। अभी उसका सर रखा नहीं गया है कि फरिश्तों ने ऐलान कर दिया, आज एक बंदा, अल्लाह का बंदा अपने नफ्स पर गालिब आ गया और वो आज की आजमाइश में कामयाब हो गया। ठीक, पहली फतह क्या है? फजर की नमाज। फजर के बाद घर आए, घर आने के बाद नाश्ता करके घर से बाहर को निकले ही थे एक लड़की जिसके जिस्म पे वाहियात कपड़े हैं और बहुत ज्यादा फिटिंग के कपड़े हैं। किसी बेगैरत बाप की बेगैरत औलाद गुजर के जा रही है। मेरी कौम का नौजवान लड़का जा रहा था, एक नजर पड़ी, फिर ईमान ने कहा न देखो, नफ्स कह रहा है देख ले, नफ्स कुत्ता है। अल्लाह फरमाता है मैंने इंसान को पैदा किया, उसके साथ अपने दुश्मन नफ्स को भी पैदा किया। अब मेरा नफ्स ये दुश्मन है, ये मुझे बर्बाद करना चाहता है। ये कह रहा है देख ले, लड़का कह रहा है नहीं देखूंगा। उसका ईमान कह रहा ना देखना, नफ्स कह रहा है बड़ी खूबसूरत लड़की है, एक मर्तबा देख ले। ये नजारा अगर नजरों से दूर हो गया तो फिर नजर नहीं आएगा, देख ले। एक हदीस में आता है एक नजर माफ है, और उलमा लिखते हैं एक नजर से होता भी कुछ नहीं। नजर पड़ी, नजर हटा दी, मगर ये दूसरे का मुतालबा है, देख ले देख ले। वो कह रहा है, उसका ईमान कह रहा है नहीं, हुजूर की हदीस है फिजिकल जिना जिना नहीं होता,
आंखों का भी जिना जिना होता है, आंखों का भी जिना जिना होता है। देख हुजूर फरमाते हैं जो बदनिगाही करेगा कयामत के दिन अल्लाह उसकी आंखों में, अल्लाह उसकी आंखों में, उसकी आंखों में जहन्नम की सलाइयां लगाएगा, जहन्नम की कीलें ठोकेगा। मुझे बताओ जब कयामत के दिन तुम्हारी आंखें, मेरी आंखें अल्लाह के यहाँ खड़ी होंगी और अर्ज करेंगी मालिक तूने तो दिया था कि काबा देखे, तूने दिया था कि रोज़े रसूल देखे, तूने आंखें दी थी माँ बाप का चेहरा देखे, उलमा की सूरत देखे, मगर इसने रातों भर गंदगी दिखवाई है, इसने रातों रात बदतमीजी दिखवाई है। बताओ जब ये मेरी आंखें मेरे खिलाफ बोलने लगे, ये उंगलियां जब खिलाफ बोलने लगे कि क्या क्या लिखवाया था, इन उंगलियों को जब जबान मिल जाए, जब मेरी आंखें मेरे खिलाफ हो जाएं, जब मेरे हाथ मेरे खिलाफ हो जाएं, बताओ नौजवानों मैं तुमसे पूछता हूं ये तुम्हारी जिंदगी यूं ही मजाक है? बताओ तुमको यूं ही, क्या तुमको ऐसे सुतरा छोड़ दिया जाएगा? नहीं नहीं, वो कहता है मैंने नहीं देखना, मैं नहीं देखूंगा लड़की को। उसका नफ्स कह रहा है देख ले, ईमान कह रहा है नहीं देख। लड़की निकल गई, उसने शेर पढ़ा या इलाही रंग लाए जब मेरी बेबाकियां उनकी नीची नीची नजरों की हया का साथ हो। लड़की गई, निकल गई, उसने नजर उठा के नहीं देखी। नारे तकबीर, बैठ रही आप लोग, बैठ रही। नारे रिसालत हुजूर साहिबे सज्जादा हजरत शाह गुलाम मासूम साहब किबला, हुजूर सैयदी सरकार शवाहत हुसैन साहब किबला। नारे तकबीर, थोड़ा कम कर दे। नारे रिसालत। आपका दिल लग रहा है? हजरत के साहबजादे तशरीफ ले आए और मुझसे ज्यादा आप हजरत को जानते होंगे। अल्लाह हजरत की उम्र में बरकत अता फरमाए। आप मेरी तरफ देखें, मैं क्या अर्ज कर रहा था आपसे, उसने नहीं देखा। उसने एक सिहाबी ने अर्ज की हुजूर नमाज में दिल नहीं लगता, नमाज में दिल। तो हुजूर ने फरमाया अपनी आंखों को थोड़ा सा पाक करो, यानी कोई नजर आया करे ना देखा करो। तुम जब ना देखोगे तो दिल में तुम्हारे नूर पैदा हो जाएगा। मतलब ये है, इधर तवज्जो करो, जो जिस हाल में मरेगा उस हाल में उठाया जाएगा। ये हदीस शरीफ है, जिस हाल में मरेगा, ऊंट पे अगर कोई मर गया ऊंट से उठाया जाएगा। अब जिस हाल में, जो जिस हाल में सजदा करते हुए मरा तो सजदा करते हुए उठाया जाएगा। अगर कोई शहीद किया गया तो सजदा करते हुए उठाया जाएगा। एक लड़के का एक्सीडेंट मैंने देखा, नौजवान लड़का था और कोई 22-23 साल की उम्र थी, उसको खबर भी नहीं होगी कि मैं आज मर जाऊंगा। नौजवान था, कानों में एक बॉलीवुड का गाना भी चल रहा था और पीछे से ट्रक ने उसको हॉर्न बहुत दिए, मगर वो इतना अपने कानों में लीड लगाए मदहोश था, उसको आवाज ही नहीं आई। खैर ट्रक उस पर चढ़ गया और जब चढ़ा तो रोड के ऊपर उसका भेजा बिखरा पड़ा था। लोगों ने उसको उठाया और उठाने के बाद उस भेजे को उन्होंने एक पॉलीथीन में डाला और उसके बाद अलग रखा। मोबाइल जब निकाला तो उस पर गाना प्ले था, अल्लाह अकबर, जो जिस हाल में मरेगा उस हाल में उठाया जाएगा। तो जो गाना सुनते सुनते मर गया। अच्छा, एक लड़का एक गंदी तस्वीर देख रहा है, देखते देखते सो गया, अटैक आया, मर गया, कब्र में गया। अब जब कब्र में गया तो हुजूर सामने तशरीफ लाए। बताओ तो अब आंखें ये हिम्मत करेंगी कि उठ जाएं? बताओ किन आंखों से देखोगे हुजूर को? बताओ ये आंखें इस लायक रही? नहीं नहीं, 10-10 साल की मेरी कौम के 10-10 साल के लड़कों की तन्हाइयां बर्बाद हो गई। ऐसा फितना हाथों में आया, इससे बचना कितना मुश्किल है। मैं तो 2 रकअत नमाज रोज पढ़ता हूँ। अल्लाह मुझे मोबाइल के फितने से बचा ले, मेरे रब इस फितने से मुझे बचा ले। आप देखो तो आप नहीं देखना चाहोगे, फिर भी राहें इतनी खतरनाक हैं, कैसी ख्वाहिशाएं बद किरदार लड़कियां उसके अंदर बैठी हैं। और आप क्या समझते हो आपका हिसाब नहीं, ये आजमाइश है मेरे दोस्त, मेरे भाई। तू क्या समझता है अल्लाह देख नहीं रहा? अल्लाह सबको देख रहा है। अल्लाह उस मोबाइल देखने वाले को भी देख रहा है जो रात में गंदी तस्वीरें, गंदी वीडियो देख रहा है। अल्लाह रात में जो कुरान पढ़ रहा है उस नौजवान को भी देख रहा है, वो उसको भी देख रहा है। जो सहरी के वक्त में सिसकियां ले लेके अपने रब के सामने रोता है, वो उसको भी देख रहा है। जिसने पूरी जिंदगी, अब पूरे साल अपने रब को याद ही नहीं किया, वो सबको देख रहा है। एक जगह सब कुछ हिसाब में महफूज हो रहा है, हर जर्रे जर्रे का हिसाब होगा। मेरे नबी फरमाते हैं जब जन्नती
जन्नत में जाएंगे, उनको कोई अफसोस नहीं होगा। अर्ज की या रसूल अल्लाह, एक अफसोस हुजूर ने फरमाया होगा, एक हसरत जन्नती को होगी। अर्ज की वो क्या हसरत? मेरे नबी ने फरमाया वो हसरत ये होगी, जन्नती जब जन्नत की नेमतें देखेंगे, अल्लाह की रहमतें देखेंगे, वहां के बहते हुए दरिया देखेंगे, वहां के चश्मे देखेंगे, जब वहां की वो हूरें देखेंगे तो कहेंगे काश या अल्लाह जो वक्त हमने खराब किया था उसमें भी तुझे याद कर लिया होता। जमीन का एक हिस्सा दूसरे हिस्से से कलाम करता है और कहता है कल मेरे ऊपर एक अल्लाह वाला गुजरा था, उसने मुझे अल्लाह को याद किया था, उसने अल्लाह को याद किया था। यानी जमीन का टुकड़ा भी गवाही दे रहा है कि तुमने कितना याद किया था। नौजवानों, हो सकता है कि ये जिंदगी की आखिरी तकरीर मेरी हो रही हो, इसके बाद फिर मुझे कभी मौका ना मिले। ये लफ्ज बार बार इस वजह से कह रहा हूं कि मेरे अंदर का जो ईमान है वो आपकी खिदमत कर सके। मैं आपसे अर्ज करता हूं मेरे दोस्त, ये बता कि अल्लाह ने तुझे क्यों पैदा किया? कभी सोचा तूने? ऐ मेरे दो नौजवान, जरा बता कि अल्लाह तुझसे नाराज हो गया तो क्या होगा? आप इस पूरे मैदान में घूमिए, इस मेले में मैं तो आया हूं, हालांकि मेरी नजर झुकी हुई थी, मगर मैंने कितने लड़के लड़कियों को एक साथ खड़े हुए देखा, उनको बात करते हुए देखा, हाथों में छोटी छोटी बच्चियों के मोबाइल हैं। मैं क्या तकरीर करूं और क्या तकरीर करवाएंगे आप? ये उर्स आपने लगाया है और ये लड़कियां इस तरह से बेपर्दा घूम रही हैं, ये क्या मतलब है इस बात का? ए मेरे दोस्त, अगर कमेटी वालों को चाहिए एक एक बड़ी बच्ची के पास जाए और एक एक दुपट्टा पेश करे, ये कमेटी की तरफ से दुपट्टा है, वो पूछे क्यों? का इस वजह से कि तू मेरी मुसलमान बहन है, तेरा सर ये नंगा अच्छा नहीं लगता, तू अपना सर ढक ले। ये मेरे नबी की सुन्नत अदा कर रहा हूं, अपने पैगंबर की सुन्नत अदा कर रहा हूं। ये गलियों में बेपर्दा लड़कियां, ये उनके पीछे भागते हुए नौजवान लड़के, ये किसका क्या हो रहा है? ये क्या हो गया है मुआशरे को? हजरत सैयदना इमाम हसन बसरी फरमाते हैं, उनका एक मुरीद बेहतरीन हाफिज कारी, उससे पक्का जबरदस्त मजबूत हाफिज कुरान पूरे बसरा में कोई नहीं था। वो आके एक दिन कहता है हुजूर मैं बर्बाद हो गया। का क्या हुआ? का एक लड़की का पीछा कर रहा था, उसने पलट के मुझे देखा और कहा मुसलमान हाफिज कुरान और लड़की का पीछा करता, शर्म नहीं आती तुझे? अल्लाह ने इस वजह से पैदा किया, जवान किया, लड़कियों का पीछा करे और शर्म कर। कहते उसके अल्फाज सीने पे ऐसे नश्तर बन के चुभे हुजूर, तब से लेके अब तक मैंने जब कुरान पढ़ा तो पूरा कुरान भूल गया, एक भी आयत याद नहीं रही। अभी सब सिर्फ कुरान निकला है, कहीं मेरा ईमान ना निकल जाए। हजरत हसन बसरी बहुत रोए, पूरा चेहरा भीग गया। हालांकि छोटा मोटा स्टेटस नहीं है हसन बसरी का, उम्मुल मोमिनीन उम्मे सलमा का दूध पिया है, हजरत अली के शागिर्द हैं। कहते हैं मेरी जिंदगी में जितने लोग भी बेईमान होके मरे, उन सब की आंखें पाक नहीं थी। आला हजरत से पूछा नेक कौन है? आला ने फरमाया नेक वो है जो तन्हाई में नेक है। नेक कौन है? जिसकी तन्हाई पाक है, जो सजदे में जब सर रखता है तो उसके दिल में कोई बसवसा नहीं आता। बोले कहता है मेरे मालिक देख, मैं तेरी मर्जी के बगैर कुछ ना तो देखता हूं, मैं अगर देख भी लेता हूं तो तौबा कर लेता हूं मेरे रब। कभी ऐसे बात की मैं आपसे बात करता हूं, जरा गौर करें। इमाम हसन बसरी ने दुआ की, अल्लाह ने उसको कुरान वापस कर दिया। एक लड़का